हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो कब तक रहता है, यानी कि डिलीवरी के बाद कब तक चांसेस रहते हैं कि आपको आपके स्टिचेस में, आपके स्कार में इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, सिजेरियन के बाद आपको नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है रिकवर होने में। 6 to 11% पेशेंट में ये चांसेस रहते हैं कि सिजेरियन के बाद इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखिए, जैसे 1 से 1.5 महीना लगता है कम्प्लीटली डिजोल्व होने में। जब तक आपके स्टिचेस डिजोल्व नहीं हो रहे हैं तब तक चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के। और ये आपकी हेल्थ कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, आपकी प्रेगनेंसी में कैसी कंडीशन रही है इस पर डिपेंड करता है, और आपके स्टिचेस किस तरह के आए हैं, क्या मटेरियल जो भी स्टिच करने के लिए जो भी थ्रेड वगैरह यूज़ होता है वो किस तरह का है, आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो तो इन्फेक्टेड नहीं है, उसमें तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं था। तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने स्टिचेस की केयर सही से नहीं की, इसी वजह से इन्फेक्शन हो गया। जैसे डायबिटीज़ है, या आपको होता है कि अगर मोटापा है, फैट ज़्यादा है, तो फैट लेयर की वजह से भी क्या होता है ना कि स्टिचेस में से बाद में पानी निकलने लगता है। तो इसलिए सिर्फ ये कहना कि हाँ कोई स्टिचेस का सही से केयर नहीं कर रहा है, सही से दवाइयाँ नहीं ली हैं, शायद इस वजह से हो गया। दवाइयाँ, हाँ ये ज़रूर होता है कि जो भी एंटीबायोटिक आपको दी गई है, एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स जो भी आपको दी गई हैं, वो आपको टाइमली लेनी होती है। पेन किलर पे हमारा ज़रूर ध्यान रहता है कि जैसे पेन स्टार्ट हुआ हमें पेन किलर याद आ जाती है, लेकिन पेन किलर के साथ साथ ये दवाइयाँ भी लेना आपको बहुत ज़रूरी है। और आपको डाइट में विटामिन सी ये लेना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, और आपका पानी है या लिक्विड जो भी आप ले रहे हो वो कम से कम 3 लीटर होना चाहिए स्टार्टिंग डेज में। और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कम से कम 1 से 1.5 महीने तक, जिससे आपके स्टिचेस पे कोई भी जोर आए। गलती से भी आपको कोई भार नहीं उठाना है, आपको अगर बच्चे को उठाना है तो झुक करके नहीं उठाना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मेरे 1 महीने बाद होल हो गया था स्टिचेज़ में, जबकि 1 महीने तक जो स्टिचेज़ हैं वो कहते हैं कि रिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो साइड में जहाँ नोट होती है, यानी कि जहाँ गाँठ लगाई जाती है, जहाँ से स्टिचेज़ स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे एक होल रह गया था। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, डॉक्टर कट कर देते हैं। जब भी आप ड्रेसिंग रिमूव करवाने जाते हो हफ्ते 10 दिन बाद, तो वहाँ पे जो साइड में जो गाँठ होती है, धागे की जो भी गाँठ है, वो कट कर देते हैं। तो शायद वहीं से ही मेरा एक जो होल हो गया था, एक टाँका खुल गया था। आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन पे भी दे दूँगी। तो ये होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस स्टार्टिंग डेज़ में थोड़े ज़्यादा होते हैं, या अगर आपकी पानी लीक हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है आपको, यानी कि ब्लड निकलने लगता है या पस पड़ जाता है, या होता कहीं फुंसी हो गई है, या जैसे खुजली होती है कुछ लोगों को, तो आपने स्क्रैच कर दिया है नेल से, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और स्टार्टिंग डेज़ में आपको, जैसे डॉक्टर बताते हैं क्लीन करने के लिए सुबह शाम, तो आपको स्टिचेस को चेक ज़रूर करना है कि क्या कंडीशन है, कि बिल्कुल क्लीन है, कुछ डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। ये आपको डेली चेक करना होता है, आपको नज़र बना के रखनी होती है जब तक कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा, जो चांसेस होते हैं वो तभी तक होते हैं जब आपके स्टिचेस गीले हैं, यानी कि जो आपका जो कहते हैं ना, जो जख्म जब तक हरा है, पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, तब तक थोड़ा सा डर रहता है इन्फेक्शन का। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर आपके टाँके ठीक हो गए हैं ना, तो उसके बाद ऐसी डर वाली बात नहीं है। लेकिन तब भी कुछ टाइम तक आपको थोड़ी सी केयर करनी होती है कि आपको भार नहीं उठाना है, कुछ हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। जैसे होता है ना कि पेट कम करने की सबको बहुत जल्दी रहती है, तो क्रंचेस वगैरह ये सब करने लग जाते हैं, रनिंग करने लग जाते हैं, तो ये आपको कुछ टाइम तक नहीं करना है। और ना मेरे पास कुछ कमेंट ये भी आए हैं कि जैसे सिजेरियन को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो उसके बाद उनको इन्फेक्शन होने लगा है। वो हो सकता है उनको किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से हो, या वहाँ पे कुछ और स्किन इन्फेक्शन हो गया, स्किन डिजीज़ हो गया हो। लेकिन जो ज़्यादा, जो मतलब हाइयर चांसेस जो होते हैं इन्फेक्शन के, वो तब तक होते हैं जब तक आपके टाँके पूरी तरह से गल नहीं जाते हैं, या कटने के बाद वहाँ से जो स्किन है वो कम्प्लीटली हील नहीं हो जाती है। तो हमेशा अपने दिमाग में ये डर मत बना के रखिए कि हाँ सिज़ेरियन डिलीवरी हुई है तो अब तो बस कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा ही होगा। कि ज़रा सा भी कुछ अगर दर्द हो रहा है, कोई सुई जैसा चुभ रहा है, तो एकदम से डर जाना है कि हाँ टाँकों में कुछ दिक्कत हो रही है। अगर टाँके पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, 1 महीने के बाद जब आप डॉक्टर को दोबारा से दिखाने जाते हो, 1 महीने के बाद हमें फिर से विज़िट करना होता है डिलीवरी के बाद, तब डॉक्टर कंप्लीटली बता देते हैं देख के कि हाँ अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद अब ये डर अपने मन से निकाल दीजिए कि हाँ कुछ भी हो रहा है तो पक्का इन्फेक्शन ही है। कि अगर आप हमेशा अपने माइंड में यही बात बिठा करके रखेंगे, अपना सारा ध्यान वही टाँकों पे लगा के रखोगे, तो कुछ भी होगा और कुछ नहीं भी होगा ना, तब भी हमें फ़ील होगा कि हाँ वहाँ कुछ हो रहा है। तो इसलिए अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए, अपना ध्यान कहीं और लगाइए। अगर पूरी तरह से एक बार टाँके ठीक हो चुके हैं आपके, 1.5-2 महीना हो गया डिलीवरी को, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आगे भी नहीं होगी। बस कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि आपको डाइट अच्छी लेनी है। डाइट में आपको विटामिन सी ज़रूर लेना है,
और उसके साथ जैसे प्रोटीन ज़्यादा लेना होता है, उससे क्या होता है जो टिश्यू रिपेयर हैं वो अच्छे से होते हैं, जल्दी होते हैं। जो हीलिंग है आपकी वो जल्दी होती है। और उसके साथ ना जैसे दही खा सकते हैं कि नहीं, घी खा सकते हैं कि नहीं, गुड़ खा सकते हैं कि नहीं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के दिमाग में होती हैं। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद आप सब कुछ खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाना है। मेरी 2 सिजेरियन डिलीवरी हुई हैं, तो दोनों के बाद जो भी लोगों के मन में रहता है ना कि दही नहीं खानी, दूध नहीं पीना है, गुड़ नहीं खाना है, या मीठा नहीं खाना है, या खट्टा नहीं खाना है, तो वहाँ हॉस्पिटल में जो खाना मिलता है ना, तो उसमें ये सब सारी चीज़ें वहाँ दी जाती थी डाइट में। जो भी आप लोगों के जो भी कमेंट आते हैं कि दही खा सकते हैं कि नहीं, आम खा सकते हैं या नहीं, या दूध पी सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का होता है ना कि दूध इसलिए मना करते हैं कि दूध से गैस बनती है। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, ये हो सकता है कि कोई चीज़ आपको सूट ना कर रही हो, कि हो सकता है कि कोई चीज़ खाने से आपको स्टमक अपसेट हो जाता हो, वो चीज़ें आप ज़रूर अवॉइड कीजिए। लेकिन उसके साथ जो भी खाने की चीज़ें, वो थोड़ा-थोड़ा आप सब शुरू कर सकते हो खाना। जैसे ही आप घर आते हो, आप जो पहले खा रहे थे, बस स्पाइसी और जो ज़्यादा जो गैस वाली चीज़ें होती हैं, वो छोड़ के आप जो मन करता है आपका वो सब खा सकते हो। क्योंकि आपकी रिकवरी डिपेंड करती है आपकी डाइट पे। जितना अच्छा आप डाइट लोगे, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। और इस पे डिटेल वीडियो, सिम्टम्स क्या हैं इंटरनल स्टिचेस और आउटर स्टिचेस के इन्फेक्शन के, और आपको केयर कैसे करनी है, सीजेरियन स्कार को आप किस तरह से क्लीन कर सकते हो, सीजेरियन से रिलेटेड आपको बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और इस वीडियो से अगर आपकी ज़रा सी भी हेल्प हुई है तो नीचे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स।